Hello, my collectors. I am Devangi and welcome to my channel Wow Inside. सॉरी, बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो शूट करने जा रही हूँ क्योंकि कितने दिनों से आई डोंट नो मेरा हार्ट आई एम सॉरी थ्रोट चक्रा बहुत ही ब्लॉक था और अभी भी ठीक ठाक है। और आप देख रहे होंगे शायद मेरा वॉइस है जो थोड़ा सा हैवी हो गया है अभी। बट और बहुत दिनों से मैं ऑफिस भी नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। बट आज पता नहीं कुछ मेरे कलेक्टिव्स के लिए कुछ मैसेजेस हैं जो मुझे डिलीवर करने हैं, सो आई हैव टू कम। सो मैंने डेक शफल कर लिया है और पहला ही कार्ड मुझे मिला है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, राइट। और इसमें देख लेते हैं हम अपराइटिंग मीनिंग करेज, डिटर्मिनेशन, स्टैंडिंग योर ग्राउंड। Energy block is fear of confrontation, feeling overwhelmed. Love issues, standing up for your values in love. Family issues, family conflicts and assertiveness. Career issues, defending your position at work. वाह, ओके। सो आप देख रहे हो यहाँ पर मुझे जो ये पर्सन है वो पूरी तरह से यहाँ पर एक वॉर का पूरा ये बना हुआ है ग्राउंड। वॉर का ग्राउंड होता है ना, वहाँ पर जब वॉर की सिचुएशन होती है तो आप कैसे ही सिचुएशन में होते हो, मतलब पूरी तरीके से तैयार अपने आप को डिफेंड करने के लिए, राइट। सो पूरी तरह के ये पर्सन है वो पूरी तरीके से वॉर के लिए और अपने आप का डिफेंस करने के लिए तैयार है। सो मुझे लगता है कि आप ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, चाहे वो आपका जो भी हो, आपकी फैमिली रिलेटेड कुछ इशू हो सकते हैं, या फिर आप कहीं पर भी आप अपनी ऑफिस में भी हैं तो आप अपने ऑफिस में भी कुछ आप रिलेटेड आपकी पोजीशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है जिसमें आपकी वैल्यूज़ के लिए आप फाइट कर रहे हो, या फिर आप किसी लव सिचुएशन में हो जहाँ पर आपकी वैल्यूज़ बहुत ही अफेक्ट कर रही है और आप यू हैव टू, मतलब आपको पता है कि यू हैव टू, आपके कुछ वैल्यूज़ है इन सब चीज़ों के से लेकर आप आपके वर्क के रिलेटेड या आपकी फैमिली के रिलेटेड या फिर आपकी लव रिलेटेड, राइट। सो आपको यहाँ पर स्टैंड फॉर्म इन योर बिलीव्स एंड प्रिंसिपल, यस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपने बिलीव्स पर टिके रहना है, राइट, एंड उसके लिए स्टैंड लेना है, भले ही आपको अकेले ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े। और यहाँ पर यूनिवर्स पे पूरा बिलीव करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि यूनिवर्स जानते हैं कि आपकी बिलीव्स बिल्कुल सही है और आप जो भी सोचते हैं उनके लिए आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ दी जा रही है। और आप कहीं आपने जो सिचुएशन आप जो अभी सिचुएशन फेस कर रहे हो, चाहे आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ में हो, राइट, चाहे वो करियर हो या फिर लव लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो, कोई भी हो, उसमें आप अभी जो भी फेस कर रहे हो कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ अट्रैक्ट की है। आप कहीं आप काफ़ी दिनों से या महीनों से या सालों से वो चीज़ करना चाह रहे थे और यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन और आपको मूव ऑन करना होगा ये सिचुएशन में, अगर आपको प्रोग्रेस करनी है आपकी लाइफ में, राइट। सो आपको पता है कि ये चीज़ मुझे करनी है, पर सम हाउ आप वो चीज़ को कन्फ्रंट करने में, चैलेंजेस को जो भी आपके सामने आ रही है उस चैलेंजेस को कन्फ्रंट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, राइट। सो यहाँ रिलीज़ करने के बोला जा रहा है कन्फ्रंट चैलेंजेस, स्टैंड योर ग्राउंड एंड रिलीज फियर ऑफ कन्फ्लिक्ट। आपको पता है कि अगर आप स्टैंड लोगे किस चीज़ों के लिए तो वो कुछ भी हो सकता है। आपकी फैमिली में भी आपके फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो आपकी अगेंस्ट में बोल सकते हैं, या फिर ये लव सिचुएशन है तो भी आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको पसंद नहीं है, बट
समहाउ आप अब तक वो चीज़ को लेट गो कर रहे थे या फिर फेस करना नहीं चाहते थे कि बिना बात किए कुछ घर में या इशू हो सकते हैं, ये चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए आपने अब तक बहुत चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ की, बट नाउ हो सकता है कि आपने कुछ अपनी एनर्जीज़ में या कुछ आपके ऑरा में या बिकॉज ऑफ सम वर्क ऑन योर सेल्फ आपने कुछ कॉन्फिडेंस गेन किया हो सकता है, जिसकी वजह से आप अब अपनी वैल्यूज़ और अपने बिलीफ पर स्टैंड करना और फर्म करना थोड़ा सा सीख रहे हो, और आप उन चीज़ों में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो। पहले आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेट गो किया, ओके अगर मेरा थोड़ा-सा लेट गो करने से अगर चीज़ें शांत रहती है और सबके लिए अगर आपने सोचा, राइट, तो आपने थोड़ा-सा सेटबैक करके थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ किया। बट अब आपको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि अगर आप चुप बैठ गए तो कहीं न कहीं आपको ही थोड़ा-सा नहीं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आगे जाकर, और सिचुएशन इससे वर्स्ट हो सकती है, राइट? तो आपको स्टैंड लेना होगा, अपनी ग्राउंड पे फॉर्म लेना होगा, और आपको स्टैंड लेना होगा, भले ही कन्फ्लिक्ट जो भी आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट है अभी, उससे भागना नहीं है, उसे फेस करना है, राइट, और स्टैंड लेना है अपने आप के लिए, राइट। सो दिस इज what is going to this whole रीडिंग इज ऑल अबाउट। आप जिस भी चीज़ों में अभी फेस कर रहे हो चैलेंजेस, उन चैलेंजेस के लिए आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। फाइंड विजडम इन सॉलिट्यूड। ओके, द हर्मिट कार्ड, वाओ, द सीकर, द सेज, एलिमेंट अर्थ। आई टोल्ड यू, आपको अपनी बिलीव्स और जो भी आपके मोरल्स है उस पर फर्मली स्टैंड रहने की बहुत ज़रूरत है, राइट। सॉरी फॉर माई थ्रोट। Upright meaning a reflection, solitude, inner guidance. Yes, this is what मैं कहना भूल गई आगे, कि आपको अंदर से आपकी इंट्यूशन बहुत जो मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस आ रही होगी अब आपको, और कहीं ना कहीं आपको एक क्लियर विजन आपको मिल रहा होगा कि आपको आगे क्या करना है, और आपकी इंट्यूशन भी बार बार वही चीज़ बोल रही है कि नो, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। अगर आपको कोई भी सपोर्ट भी ना मिले फिर भी आपको ये करना होगा, फॉर योर सेल्फ, किसी और के लिए नहीं, आपके लिए, राइट। विजडम, इनर गाइडेंस, यस, आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस ज़रूर मिल रहा होगा। लव इश्यूज, इमोशनल डिस्टेंस, फैमिली इशू, नीड फॉर सॉलिट्यूड, embrace introspection, seek inner wisdom, and balance solitude with the connection to others. Find wisdom in solitude. Yes, so आपको लगता है कि आपको और अभी थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अलग से अपने लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी एनर्जी पर वर्क कीजिए। श्योर आपको विजडम दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, राइट। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, यहाँ हमारे लिए दूसरा कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ वाओ, एलिमेंट अगेन अर्थ, चक्रा रूट, upright meaning success, abundance, financial mastery, with responsible abundance.
Cultivate generosity, use power responsibly, and avoid being driven solely by material gain. Okay. King of Pentacles. अचीव सक्सेस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो यस, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में हर हर आस्पेक्ट में, वेदर इट इज़ अ लव और फैमिली, और आपकी अगर करियर की भी बात की जाए तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी, राइट. अचीव सक्सेस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो और उन पे एक्शन लेते हो तो आपको श्योर, यहाँ पर कहा जा रहा है आपको बिल्कुल किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है विच इज शोज अ मटेरियल गेन, और सारी चीज़ें वो 3D में आपको अचीव होगी, राइट. आपको लव में सक्सेस मिलेगी, आपको करियर में सक्सेस मिलेगी, हर चीज़ में आपको सक्सेस दी जाएगी अगर आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो. आपकी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है, राइट. अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियली आप स्टेबल हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, तो उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा, राइट. यस. So yes, achieve success with responsibility. हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है ये हमारे लिए गए कुछ पास्ट डिसीजंस की वजह से है, राइट. अगर आप कुछ डिफ़िकल्टी अभी फेस कर रहे हो तो आई एम श्योर आपने पास्ट में कुछ ऐसे गलत डिसीजन लिए हो सकते हैं जो आपको अभी अफेक्ट कर रहे हैं. सो मेक श्योर कि अभी आप जो भी डिसीजन ले वो बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लें और बिल्कुल फर्म रहे उस डिसीजन को लेकर. अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो उसे कंटिन्यू ना करें. ओके. आप यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं और शायद आपने कुछ हीलिंग भी की है अपने आप की, जो यहाँ शो हो रही है. लर्न फ्रॉम ट्रेडिशन बट फाइंड योर ओन पाथ. किसी को भी नहीं पता आपकी लाइफ के बारे में, आपके पाथ के बारे में, राइट. सो सिर्फ हमारी सोल हम जानते हैं. हम सोल ही है. यस. सो हमारी सोल को पता है कि हमारे लिए कौन सा पाथ ज़रूरी है, कौन से डिसीजन ज़रूरी है. बट जब हम अपनी खुद की हीलिंग करते हैं तो ये हम हमारी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, राइट. हम खुद डिसीजन मेकिंग हमारी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और हम क्लियरली देख सकते हैं, और वो चीज़ें हमें धीरे धीरे हमारी हार्ट डिज़ायर जो हमारी होती है, जो हमारा सोल पाथ होता है, उसकी तरफ हमें ले जाती है, राइट. सो यहाँ वही कहा जा रहा है द हेरोफेंट कार्ड. द टीचर, द प्रीस्ट, अगेन एलिमेंट अर्थ, चक्रा फ्रूट. यस. तो अपनी जो भी रियलिटी है उसे फेस कीजिए. अगर आपको अपने आप को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपका जो भी पाथ है उसे आप इग्नोर करोगे तो ये आपको ईगो पाथ पर ले जाएगा जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, राइट. जो
सो आपको जो भी डिसीजन लेनी है वो आपकी सोल आपको अभी गाइड कर रही है। व्हाट आई यस एग्जैक्टली आपकी सोल को पता होता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, और आपकी सोल हमेशा आपको अपनी स्पिरिचुअल और अपनी सोल पाथ पर ही ले जाएगी, और वही डिसीजन आपको लेने के लिए बोला जाएगा। सो आप अभी जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो आपकी सोल पाथ के लिए बहुत ज़रूरी है। पर्सनैलिटी, ट्रेडिशनल, स्पिरिचुअल वाइज, स्पिरिचुअल गाइडेंस, मेट्रोशर, ट्रेडिशन, डिफ़िकल्टीज इन बिलीफ सिस्टम। यस आप जिस भी चीज़ों में अभी डिफ़िकल्टी देख रहे हो, वेदर इट इज़ फैमिली, लव और करियर, आपकी वर्क प्लेस पर भी अगर आप कुछ डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हो तो आपकी बिलीफ सिस्टम काफ़ी अलग है। अगर आपकी फैमिली मेम्बर की भी बात यहाँ की जाए तो आपके बिलीफ सिस्टम, आपका जो पाथ है वो बहुत ही अलग है। सो आप यहाँ पर इसी वजह से कन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि उनका लाइफ को देखने का नज़रिया और आपका लाइफ को देखने का नज़रिया बहुत ही अलग है, राइट। सो इसीलिए कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है नहीं, अभी आप जो भी शो कर रहे हैं, राइट। ओके, सीक योर स्पिरिचुअल पाथ, question authority with respect, and find a personal connection to the divine. Embrace your unique spiritual journey. जो मैंने बोला, आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में और अभी आपको बहुत कुछ लर्न करना ज़रूरी है। जो जो भी अभी आपको ये सिचुएशन दी गई है वो आपको बहुत सारा विजडम देगी, श्योर, आई एम श्योर। और ये आपका डेस्टाइन पाथ है और ये डिसीजन आपको लेना होगा, राइट। यस, Three of Swords, oh my god. Healing begins with acknowledging pain. Chakra, heartbreak, sorrow, emotional pain. अगर आपकी जो इंट्यूशन बोल रही है कि आपको ये डिसीजन लेना है, अगर आपने वो डिसीजन नहीं लिया और ईगो पाथ में चले गए दूसरों का सोच के, तो आपको थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत इमोशनल पेन और हार्ट ब्रेक को फेस करना पड़ सकता है। डोंट ट्रस्ट एनीवन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड फॉलो योर स्पिरिचुअल पाथ। हीलिंग बिगिंस विद एक्नॉलेजिंग पेन। यस, आपको एक्नॉलेज करना होगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें ख़राब है तो है। बट जब आप एक्नॉलेज करोगे कि हाँ मेरी फैमिली लाइफ ठीक नहीं है, या मेरा करियर प्लेस पर मेरे रिलेशन सबके साथ ठीक नहीं है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपको पहले उसे एक्सेप्ट करना होगा और बाद में आपकी हीलिंग पॉसिबल होगी, राइट। सो heal emotional wounds, forgive and release past hurts to open your heart. Yes, आपको सारे जो भी आपका पास्ट
है वो आपको भूल कर, उन सबको फॉरगिव कर कर आगे बढ़ना है, राइट। आपको इमोशनल, तो ही आपकी इमोशनल हीलिंग हो पाएगी और आप हर चीज़ में हार्मनी एंजॉय करेंगे। फाइन हार्मनी एंजॉय विद इन योर फैमिली। 10, oh my god, 10 of cups, wow, wow, element water, chakra heart, harmony, emotional fulfillment, family bliss, oh my god, यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा। Wow. Cultivate healthy family connections, find emotional fulfillment, and release patterns that disrupt harmony. आप अभी जो भी पैटर्न्स हैं आपको देखने की ज़रूरत है। शायद ये पैटर्न जो है अभी जो आप फेस कर रहे हो, आप वो आपकी एक पैटर्न है, चाहे वो किसी भी मैटर में हो, चाहे वो पहले भी मैं आपको बोल चुकी हूँ, वो सारी मैटर्स जो भी है वो आपकी एक पैटर्न है जिसे आपको अब ब्रेक करनी होगी, क्योंकि वो पैटर्न आपको आपकी हार्मनी से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आपके 10 ऑफ कप से आपको दूर रखा जा रहा है उन चीज़ों की वजह से। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। यहाँ आपको सब कुछ, फैमिली हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट, लव और क्या, राइट। वाओ, बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली लाइफ, डिसफंक्शन, फैमिली ड्रामा, लैक ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट, ये सब अभी आप ये सब जो भी शो सफ़र कर रहे हो, इमोशनल उन अनफुलफिलमेंट, फैमिली ड्रामा, ये सब आपके पास्ट इश्यूज है। ये आपको हील करना होगा और आपको डिसीजन लेना होगा अपने आप के लिए। और जैसे ही आप डिसीजन लोगे इन सब चीज़ों पे, आपको आपकी लाइफ में आप ये अट्रैक्ट करोगे। ब्यूटिफुल, वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस गाइडेंस, थैंक यू। वाओ, वैसे तो यहाँ पर oh wow, the magician, oh my god, the star, oh oh my god, look at this, wow, the magician। आप अपनी लाइफ में जो चाहो वो अट्रैक्ट कर सकती हो। द क्रिएटर, wow, the star, you're the, oh my god, maybe you are from star family, स्टार से हो सकते हो आप। वाओ, नो योर क्वालिटीज, आप बहुत ही स्पेशल हो यार, आप कुछ भी कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, बिलीव मी। आप मेरे कलेक्टिव हो, सो आपके पास बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारी, बिलीव मी। आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में, बट समझो सिर्फ एक स्टेप दूर हो इन सारी अबंडेंस। ये सारी अबंडेंस आपके लिए एक्चुअली प्रिपेयर कर दी गई है।
बस आपको एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, बस दैट्स इट। डिसॉल्व योर बैड कर्मा। आपकी कुछ साइकिल एंड होने वाली है, राइट। जो आपका जो भी बैड कर्मा था वो सब पूरी साइकिल अब तक आप जो भी आप गिवर की पोजीशन में थे, बट नाउ यू आर इन द पोजीशन ऑफ रिसीविंग मोड। वाओ, फीलिंग स्टक इन नेगेटिव पैटर्न्स। ओ माय गॉड, क्या बोला था मैंने? experiencing repeated setbacks. Wow, solution. Reflect on past actions. Practice forgiveness. Focus on positive karma building. Wow. Uh, Therapies and practices. Karma meditation, forgiveness, rituals, act of kindness. यस, तो अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है? आप सर्च कर सकते हो कर्मा मेडिटेशंस। जो भी आपके पास कर्मा है उसे रिलीज़ करने के लिए आप जो भी मेडिटेशन होते हैं वो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ये बहुत ही ज़रूरी है। और काइंडनेस प्लीज़ रखिएगा, बिल्कुल भी हार्श वर्ड्स बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा। थोड़ा मेंटली थोड़ा सा काम रहने की आपको अभी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको थोड़ा सा बर्डन दे सकती है, और आप बिल्कुल हर्ट होकर या फिर इफ़ेक्ट आपको अगर होगी तो फिर आप थोड़ा हार्श हो सकते हो। सो मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प कर सकता है। यस, सो आपका जो भी बैड कर्मा था उसकी साइकिल अब एंड होने वाली है। वाओ, आई रिलीज ऑल नेगेटिव कर्मा, एम्ब्रेसिंग पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ इन माई लाइफ। अगर आप ये पॉजिटिव अफर्मेशन है, अगर आप ये रिपीटेटिंग रिकॉर्डिंग कर सकते हो अगर, और इसे सोने से पहले ये जो भी अफर्मेशन है वो आपको बार बार सुननी है, ये आपको बहुत हेल्प कर सकती है आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में, राइट? ओके 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 ओके। और क्या है? एनीथिंग एल्स? वन कार्ड। ओके, चूज योर बैटल्स। Choose your battles wisely. Engaging in unnecessary conflicts, feeling drained by disagreements. Solution: prioritize conflict that matter. Practice diplomacy. Set boundaries. आपको भी थोड़ा सा अपनी जो भी लाइफ में बिना बात के जो कन्फ्लिक्ट है उसे थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। आपको बस फोकस्ड रहना है अपनी एनर्जी को ड्रेन होने देने से, राइट? आपको अपनी एनर्जी को सेव करना है और उसे पॉजिटिव चीज़ों पर लगाना है, नहीं कि बिना बात के अपनी चीज़ों को बिल्कुल कहते हैं ना, अपने पॉइंट को सही साबित करने में आप अपनी एनर्जी ना लगाए। जो आपको समझना, जो भी मैटर्स है वो उन्हें जो समझना है वो वहीं समझेंगे, आप कितना भी समझाओ। उसमें आप अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए प्लीज़, राइट? और सेट बाउंड्रीज, बाउंड्रीज बिल्कुल टाइट रखें, राइट? और आप क्रिस्टल की भी हेल्प ले सकते हैं। इसमें लिखा गया है लेप फॉर इमोशनल बैलेंस या लेपिडोलाइट फॉर इमोशनल बैलेंस एंड लेवेंडर एसेंशियल ऑयल फॉर कामनेस। ये चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो जिससे आप
यस, सरेंडर, शेयर योर गिफ्ट्स। यस, तो अभी आपको आपकी जो भी क्रिएटिव आपकी अभी जो भी क्रिएटिव आपकी कुछ भी हॉबी हो सकती है, या फिर ड्राइंग या कुछ खेलना आपको अच्छा लगता हो, उन चीज़ों पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। इससे आपकी एनर्जी बैलेंस्ड रहेगी, राइट। और जैसे ही आप आपके पास जो भी गिफ्ट्स हैं उसे आप अगर शेयर करेंगे तो वो आपको हील करने में बहुत हेल्प करेगी, और वो आपके माइंड को भी काम करेगी। और आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं उस डिसीजन को लेने में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, और आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगी, राइट। यस, शेयरिंग योर गिफ्ट्स विद द वर्ल्ड, शेयर कीजिए। और जब मैं सरेंडर, यस सॉरी, होल्डिंग इन टू कंट्रोल फियर ऑफ द अननोन एंड स्ट्रेस। यस, बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। कुछ भी आपको अभी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट इट गो। आई नो अभी आपको नहीं पता है कि आगे क्या है, बट मैं श्योर हूँ कि आपके लिए सारी चीज़ें, टेन ऑफ कप्स, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जस्ट यू हैव टू चेंज योर टाइम लाइन, यू हैव टू जम्प योर टाइम लाइन, राइट। आपका एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, एंड यू हैव टू डू दिस। ओके, यू हैव टू डू दिस। सरेंडर मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एंड ट्रस्ट एक्सरसाइजेस। एमेथिस्ट आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है, और लेवेंडर एसेंशियल ऑयल आपके लिए अच्छा रहेगा फॉर प्रैक्टिस सरेंडर। ओके, दैट्स इट। आज की रीडिंग हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।